हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास में, इफ द रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। मतलब अगर हमारे पास में कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके हम रो या फिर उसके कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। तो मान लीजिए अपने पास में एक डिटर्मिनेंट है डी इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक, सिंपल सा डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट का सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड किया जाता है, 2 by 2 के डिटर्मिनेंट, 3 by 3 के डिटर्मिनेंट्स, और माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है। सो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 4 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा अपने पास में 6। तो 4 - 6 और बीच में माइनस साइन आती है, 4 - 6 इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा -2। अब इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग इसके रो को इंटरचेंज करते हैं, कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डी डैश से डिनोट करता हूँ। तो जो पहला रो है अपने पास में, उसको हम बना देते हैं पहले कॉलम। ठीक है ना। और जो दूसरा वाला अपने पास में रो है, उसको हम लोग बना देते हैं दूसरा वाला कॉलम। ठीक है। सो इसको बनाने के बाद फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 4 × 1 अपने पास में फिर से 4 हो जाएगा, 2 × 3 अपने पास में फिर से 6 हो जाएगा, 4 - 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट डी था उसकी वैल्यू आपके पास में थी -2, और जो इंटरचेंज करने के बाद आपके पास डिटर्मिनेंट डी डैश बना, उसकी भी वैल्यू कितना है, -2। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल थी कि जब भी आप इसी तरह से अगर आप कॉलम को इंटरचेंज करोगे, मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाओ, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाओ, तो आप देखेंगे यहाँ पे रो को कॉलम बनाया या कॉलम को रो बनाया, दोनों सेम ही है फिलहाल तो। ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास में, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय साइन ओनली। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि इसमें सारा का सारा रो एंड सारा का सारा डिटर्मिनेंट नहीं चेंज, रो नहीं चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ दो आपस में इंटरचेंज करने हैं। तो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो साइन से चेंज जाएगी, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एग्जाम्पल वही वाला लेते हैं जो पीछे अपन ने लिया। सो सपोज अपने पास में डी है 1 2 3 4, इसका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 4 - 2 3 जा हो जाएगा 6, तो ये आ रहा है -2। अब इसके दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग रो को कॉलम से इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो 1 2 जो पहला रो है, इसको हम सेकंड रो में लिखेंगे, और जो सेकंड रो है 3 4, उसको हम लोग पहले रो के जगह पे लिखेंगे। ठीक है। तो ऐसा चेंज जब हम लोग करेंगे, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ साइन से चेंज होगी। चेक कर लेते हैं, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 6 - 4 अपने पास में हो गया +2। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ आपके पास में -2 था और यहाँ पे क्या हो गया, +2। ठीक है। तो वैल्यू तो वही है, ठीक है, नंबर वही है, बट साइन क्या हो गई, नंबर की चेंज हो गई। ठीक है। तो ये आपके पास में -2 था और ये आपके पास में हो गया +2। ठीक है। इसी तरह से आप 3 by 3 का भी कोई डिटर्मिनेंट ले करके चेक कर सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा। आप कॉलम भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही डिटर्मिनेंट है, इसको मैं डबल डैश से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है। इसमें कॉलम अपन इंटरचेंज करेंगे, तो 2 और जो 4 आपका सेकंड कॉलम है, उसको पहला कॉलम बना देते हैं, और जो 1 3 दूसरा वाला है उसको, सॉरी पहला वाला है उसको दूसरा कॉलम बना देते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 - 4 × 1 हो जाएगा 4। सो ये हो गया +2। ठीक है। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का साइन फिर से चेंज हो गया, +2 हो गया। अभी अपने पास में थर्ड प्रॉपर्टी है, if any two rows or columns of a determinant are identical then the value of determinant is 0। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आपके पास में दो रो या फिर दो कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है, उनके नंबर सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें अपन 2 by 2 का डिटर्मिनेंट ले, जैसे अपन ने डी लिया, मैंने रखा 1 2 1 2, ठीक है, दोनों सेम रखा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये प्रॉपर्टी बोले, चेक कर लेते हैं, 2 × 1 2 हो जाएगा, 1 × 2 ये भी 2 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक 3 by 3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसमें चेक करते हैं। ठीक है। सो 3 by 3 का डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया, 1 2 1, ठीक है, 2 1 2, और थर्ड वाला रो मैं पहले वाले रो के जैसा बनाऊंगा, 1 2 1। चेक करते हैं क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है।
सो डिटर्मिनेंट इसको कैसे एक्सपांड करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ये 1 लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 लिया प्लस साइन में, 1 अभी जिस रो जिस कॉलम में उसको कवर कर दिया, ठीक है। जो एलिमेंट आपके पास में 4 बचे इनका डिटर्मिनेंट मतलब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू 1 अपने पास में 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 अपने पास में 4 हो जाएगा। देखिए 1 को आपने प्लस में लिया, अब जो सेकंड एलिमेंट आपका 2 है उसको अपन माइनस में लेंगे। तो अब 2 जिस रो में है जिस कॉलम में उसको अपन कवर कर देंगे, और बाकी ये जो 4 एलिमेंट बचे 2 1 2 1 इसका क्रॉस करेंगे। तो 2 इंटू 1 अपने पास में 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 अगेन यहाँ पे अपने पास में 2 हो जाएगा, और लास्ट का एलिमेंट फिर से किस में आएगा, प्लस। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिलेगा कि पहला वाला नंबर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो अब 1 ये जिस रो में है जिस कॉलम में वो कवर कर दिया, अब ये 4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 2 1 1 2, ठीक। तो इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 अपने पास में हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 इंटू 1 अपने पास में हो जाएगा 1। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3, -2 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, +1 4 -1 अपने पास में हो जाएगा +3। सो 1 इंटू -3 -3, ठीक है, -2 इंटू 0 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा अपने पास में +3। तो ये -3 और +3 कैंसिल हो गए और अपने पास में फाइनल आंसर क्या हो गया, 0। तो आपने दोनों में देखा 2/2 के डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो और 3/3 के डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो, इसी तरह से 2 कॉलम अगर सेम है तो आप देख सकते हैं पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम है, पहला रो और दूसरा रो सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक। नेक्स्ट अपने पास में फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or column of a determinant multiplied by a constant k, then the value of determinant is also multiplied by constant k। मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है 1 2 2 3, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इस बार। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपके पास में आ रहा है -1, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसका जो पहला वाला रो है R1 रो है ना, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेशन। तो हमने क्या किया, R1 को थोड़ा सा चेंज किया, कैसा चेंज किया अपन ने, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा जिसको मैं D डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट की साइन है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 आपके पास 4 हो जाएगा, और सेकेंड रो में हमने कुछ लिखा है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, तो वह एज इट इज रहेगा, 2 3 एज इट इज रहेगा। अब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, सो 3 इंटू हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, एंड 4 इंटू 2 का क्या हो जाएगा अपने पास में 8, ठीक है। तो 6 - 8 कितना हो गया, -2। अगर आप इन दोनों के डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखेंगे, जो नया डिटर्मिनेंट का आपने वैल्यू निकाला ये 2 टाइम्स है -1 के, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स है, बट -1 किसका डिटर्मिनेंट था, ये तो ओरिजिनल वाले का है, मतलब डी का। तो आपको क्या मिला, जो आपका नया वाला डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे, जो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था रो को, वही नंबर यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, आप रो में करो या कॉलम में करो, is multiplied by a constant k, then the value of determinant is also multiplied by constant k, ठीक है। तो आपने अगर किसी रो को मल्टीप्लाई किया या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमने R1 को कितने से मल्टीप्लाई किया था, 2 से, तो हमारा जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये भी हमारे किससे मल्टीप्लाई हो गई, 2 से, और आंसर कितना आ गया नए वाले डिटर्मिनेंट का -2, ठीक। तो ये अपने पास में फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने पास में, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 numbers, then the determinant can also be expressed as sum of 2 determinants, ठीक है। तो मतलब आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 2 4, ठीक है, 3 एंड 1 2 1 लिख देता हूं मैं, और 2 1 1, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए जो आपका पहला एलिमेंट, पहला रो है ना, उसके एलिमेंट को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ 1 + 1, और ये जो सेकंड वाला लिखा है इसको मैं लिखता हूँ 2 + 2, और जो थर्ड वाला है उसको मैं लिखता हूँ 1 + 3, बराबर है क्या, और 1 2 1 को मैं एज इट इज रखता हूँ। सो अब अभी हमने क्या किया बच्चे लोग, अभी हमने ना फर्स्ट रो जो अपना है ना, उसमें एलिमेंट को
सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, मतलब 1+1 2+2 1+3। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट ऐसा रहेगा, क्या हम 2 को 2+0 नहीं लिख सकते? लिखो, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। तो ये जो सम लिखा आपने एलिमेंट्स का, इन इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी जो बोलती है, इनको हम दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट उठा रहे हैं। फिर दूसरा एलिमेंट क्या अपने पास में? 2, यहाँ का फिर 1, और बाकी जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, 1 2 1 2 1 1, ठीक है। और जो दूसरा डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनेगा वो दूसरे एलिमेंट लेकर के बनेगा, मतलब ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, ठीक है। सो ये 1 2 3, फिर बाकी जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, 1 2 1 एंड 2 1 1, ठीक। तो फिर से आप एक बार पढ़ लीजिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ठीक है, कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ठीक है ना, किसी भी एक रो का जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को हमने सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट को भी अपन सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी यूज होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में 6 वाली है, the operation Ri is equal to Ri plus k times of Rj does not change the value of the determinant। अब इसका मतलब क्या हो गया, वो आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ये Ri चेंज विद Ri plus k टाइम्स ऑफ Rj मतलब क्या? सपोज करिए आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 1 2 1 2 3 4 एंड 1 2 0, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, पहले रो को चेंज किया। आर आई का मतलब नंबर रहेगा 1 2 3 4, जो भी रो रहेगा वो रो आई रहेगा, और जो जे रहेगा वो कोई दूसरा जे रहे, दूसरा रो रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जांपल आपको समझेगा, जैसे मैं लिखता हूँ R1 चेंज विथ, मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे चेंज कर रहा हूँ? R1 में मैं, ठीक है ना, 2 टाइम R3 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर, मतलब मैंने क्या किया, R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R1 में ऐड कर दिया। तो जो मेरा नया डिटर्मिनेंट बनेगा ना, जो मेरा नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो, R1 की जगह पे क्या है? 1, यहां मैं लिख देता हूं R1 की जगह पे 1 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। तो R3 का पहला एलिमेंट क्या है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलो आप, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1 के नीचे, इधर अपने पास 1 है, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3। तो R1 का आपका पहला एलिमेंट चेंज हो गया। इसी तरह से R1 का दूसरा एलिमेंट आपके पास में क्या है? 2 प्लस करना है 2 टाइम्स ऑफ R3 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब देखो 2 के नीचे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या, इधर 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा अपने पास? 4, और ये आपका हो गया दूसरा एलिमेंट 6। फिर यहाँ पे अपने पास में तीसरा एलिमेंट 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। R3 मतलब एलिमेंट क्या अपने पास में? 0। सो तो 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1। बाकी हमने कुछ चेंजेस लिखा है क्या? नहीं, कोई भी चेंज नहीं लिखा हो। तो 2 3 4 और 1 2 0 एज इट इज रहेगा अपने पास में। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट पे कोई ऑपरेशन, इसको जैसा मैंने बताया हम अपन बोलते हैं ऑपरेशन, अप्लाई करेंगे, तो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और जो न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। बोला ना, डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए चेक करते हैं। सो इधर हमने सबसे पहले ले लिया 1, 1 जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 0 हो जाएगा 0, 2 × 4 हो जाएगा 8, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा एलिमेंट माइनस में लेते, -2, ये 2 जिस रो में जिस कॉलम में कवर कर दिया, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 × 0 हो जाएगा अपने पास में 0, 1 × 4 हो जाएगा अपने पास में 4, और तीसरा एलिमेंट +1 टाइम्स ऑफ ये रो जिस रो में है जिस कॉलम में कवर कर दिया, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 × 2 हो जाएगा अपने पास में 4, एंड 1 × 3 अपने पास में हो जाएगा 3। इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो 1 0 -8 बचेगा, -2 0 -4 -4 बचेगा, और इधर +1 टाइम्स ऑफ 4 - 3 1 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 - 8, 1 × -8 -8 माइनस, और ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन, +2 × 4 8, ठीक है, 2 4 8, एंड +1 × 1 1। सो यहाँ से +8 और -8 दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आंसर कैलकुलेट किया 1। इसका आंसर चेक करते हैं क्या आता है। सो अपने पास में पहले लेंगे 3 जिस रो जिस कॉलम में है उसको कवर कर देंगे, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो देखिए 0 × 3 अपने पास में क्या हो जाएगा? 0 × 3 हो जाएगा अपने पास में 3, 2 × 4 अपने पास में क्या हो जाएगा? 2 × 4 हो जाएगा, सॉरी 0 × 3 अपने पास में 0 होगा, ठीक है, ये मिस्टेक। 2 × 4 अपने पास में हो जाएगा 8,
और दूसरा एलिमेंट है -6, जिस रो जिस कॉलम में कवर कर देंगे 0 इंटू 2 हो गया अपने पास में 0, एंड 1 इंटू 4 अपने पास में हो जाएगा 4 और बीच में हो जाएगी माइनस की साइन, ठीक है। और फिर अपने पास में लास्ट वाला +1 टाइम्स ऑफ इधर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 हो जाएगा अपने पास 4 एंड 1 इंटू 3 हो जाएगा अपने पास में 3। सो दिस इज इक्वल टू 3, 0 minus 8 is -8 minus 6, 0 minus 4 is -4 plus 1 times of 4 minus 3 is 1. So 3 into -8 is minus का 24, minus minus getting plus, 6 into 4 is 24 and plus 1 into 1 1 हो जाएगा, प्लस 24 माइनस 24 विल गेट कैंसल, सो अपने को आंसर मिल रहा है 1। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमने कोई भी ऑपरेशन डिटरमिनेंट में परफॉर्म किया तो वो ऑपरेशन डिटरमिनेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आ रही थी, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या आई, फिर से 1 आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास में 6 प्रॉपर्टीज हो गई। एक रिमार्क इसमें मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट आपके पास में है, ठीक है ना, कोई भी डिटरमिनेंट आपके पास में है और उस डिटरमिनेंट में अगर आपका एक रो, ठीक है, एक रो या एक कॉलम डिटरमिनेंट का 0 है, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है आपके पास में 0, डायरेक्टली आप बोल सकते हो। क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है कि डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग में एक्सपांड कर सकते हैं, बराबर है क्या। तो पहले कॉलम के पहले रो के अलॉन्ग में एक्सपांड करिए और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0, सिंपल, ठीक है। तो याद करके रखेंगे प्रॉपर्टी की किसी भी डिटरमिनेंट में अगर एक रो या फिर एक कॉलम 0 हो गया तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरा और प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, इसको हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक। ये जब आप मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें लगेगा, ठीक है, सिंपल है। मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है 1 2, ठीक है, 3, फिर उसके बाद में इधर 0 2 1 एंड 0 0 5, ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट है। और ये डिटरमिनेंट कुछ इस तरह से कि इसका डायगोनल जो है ना, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 0, सब एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने का पूरा जरूरत नहीं है, इसके डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 इंटू 2 2 इंटू 5 10, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 10 ही आने वाली है। क्लियर है क्या। तो चाहे ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो या फिर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। 2 इसको मैंने 5 दे दिया, इधर 0, इधर 3 4 2, तो इसका भी डिटरमिनेंट अपने, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, इधर डायगोनल के नंबर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 10। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।